हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक अंतरा का दूसरा पाठ सूरदास। इसमें सूरदास जी के 2 पद संकलित हैं। आज हम पहला पद पढ़ेंगे। सूरदास जी का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में और मृत्यु 1583 ईस्वी में। तो आइए पढ़ते हैं पहला पद। खेलन में को काको गुसैया। सूरदास जी का ये पद जो है कृष्ण जी के बचपन से जुड़ा हुआ है। जब कृष्ण जी और उनके मित्र ग्वाल बाल सब एकत्र होकर जंगल में गाय चराने के लिए जाते थे और वहाँ पर गाय को छोड़ के चरने के लिए और वो लोग खेलते रहते थे। तो खेल खेल में झगड़ा हो गया मित्रों के साथ और कृष्ण जी का जो है दांव लगा नहीं और वो हार गए और अपने मित्रों से रूठकर एक तरफ जाकर बैठ गए। तो सारे मित्र उनको मनाने में लग रहे हैं कि भाई आ जाओ, अब तुम हार गए हो तो हम क्या करें, हमें तो हमारी बज्जी दो, तुमने तो अपना दांव पहले ले लिया और लेकर बैठ गए, अब हमारी बज्जी कौन देगा। तो मित्र कृष्ण जी को समझा रहे हैं कि खेलन में को काको गुसैया, कि खेल में कोई किसी का स्वामी नहीं होता है। गुसैया अर्थात स्वामी, मालिक, कोई किसी का गुसाई नहीं है, हम सब आपस में मित्र हैं। हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रिसैया। हरि अर्थात कृष्ण जी हार गए और उनके मित्र जो हैं श्रीदामा जी वो जीत गए। तो कृष्ण जी नाराज होकर बैठ गए। तो श्रीदामा कह रहे हैं कि तुम बरबस ही इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो, खेल में तो एक हारता है और एक ही जीतता है। इस बार हम जीते हैं, अगली बार तुम जीत जाओगे, इसलिए तुम गुस्सा मत करो। जाति पाति हमते बड़ नाही बसत तुम्हारी छैया, कि तुम कोई ज़्यादा ऊंची जाति के तो हो नहीं, तुम भी गुजर हो और हम भी गुजर ही हैं, तो हमारे से ज़्यादा बड़ी जाति तुम्हारी नहीं है और ना ही हम तुम्हारी छाँव में रहते हैं, ना ही तुम इतने बड़े हो और ना ही हम कोई तुम्हारे नौकर हैं, ना तुम्हारे अधिकार में बसते हैं, तो इसलिए तुम्हें इतना क्रोध करने का अधिकार नहीं है। अति अधिकार जनावत जाते अधिक तुम्हारी गैया। श्रीदामा कहते हैं कि तुम्हारी गाय हमसे ज़्यादा हैं गिनती में, क्या इसीलिए तुम हमारे ऊपर ज़्यादा अधिकार जताते हो। रूठ ही करी तासों को खेले, रहे बैठी जहते हैं गवैया। कहते हैं कि ऐसे यदि बार बार तुम रूठोगे, खेल में हार जाओगे और रूठ के बैठ जाओगे तो तुम्हारे साथ कोई भी नहीं खेलेगा। और ऐसा कहकर श्रीदामा और बाकी सारे ग्वाल बाल अलग अलग जाकर बैठ गए इधर उधर। अब कृष्ण जी ने सोचा कि ये तो खेल ही खटाई में पड़ गया, तो अब क्या करें। तो कृष्ण जी उठकर आए और सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर लाइन लिखी है। सूरदास प्रभु खेल्योई चाहत, दाऊं दियो करी नंद दुहैया। तो सूरदास जी ने कहा कि कृष्ण जी खेलना चाहते ही हैं, लेकिन ये सोच रहे थे कि हमारा ही दांव मिलता रहे और हम इनको दे ही ना बज्जी, इसलिए वो रूठ गए थे। परंतु अब उनका मन अंदर से खेलने के लिए चाह रहा है, तो वो तुरंत उठकर आए। जब उन्होंने देखा सारे ग्वाल बाल अब रूस कर बैठ गए हैं, तो अब मैं क्या करूं, तो तुरंत वो उठकर आए और बोले कोई बात नहीं, चलो मैं अब तुम्हारी बज्जी दे देता हूँ, पर मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ, ये तो मैं नंद बाबा ने मुझे ऐसा सिखाया है कि किसी से लड़ना झगड़ना अच्छी बात नहीं है, मित्रों के साथ हंस खेल कर रहना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारी बज्जी दे रहा हूँ। तो कैसा लगा बच्चों, अच्छे से देखें, इसको 2-3 बार सुने और कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।